सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। मेरी यूट्यूब फैमिली मंजू रिया भजन सागर में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो आज पुरुषोत्तम मास की मैं जो है छठे दिन की कथा लेकर के आ रही हूँ। तो आगे जो है कहानी को मैं शुरू करती हूँ। इससे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो मैं लक्ष्मी नारायण भगवान को याद करती हूँ और इसके साथ ही आपको मैं छठे दिन की कथा सुनाती हूँ। तो पाँचवें दिन की कथा में आपने सुना था कि महर्षि वाल्मीकि राजा दृढ़ धनवा को पश्चाताप का मार्ग बताते हुए दीपदान का महत्व समझाया था। छठे दिन की कथा में राजा द्वारा नियमों की कड़ाई से पालन करने और इस मास के विशेष वैज्ञानिक व आध्यात्मिक नियम का वर्णन उन्होंने बताया। राजा ने कठिन साधना की, तपस्या की और महर्षि वाल्मीकि से दीक्षा भी प्राप्त करी। उसके बाद जो है राजा दृढ़वन्ना और उनकी रानी गुणावली ने राशि सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने छठे दिन सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान किया। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करी और राजा ने प्रतिज्ञा की कि वे इस पूरे महीने केवल सात्विक भोजन करेंगे, भूमि पर सोएंगे और अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से बस में रखेंगे। राजा ने इस प्रकार जो है संकल्प लिया और कठिन व्रत करने लगे। यह देखकर प्रजा भक्तिमय हो गई और उनके राज में चारों तरफ कृष्ण महामंत्र गूंजने लगा और उन्होंने मालपुए का दिव्य दान किया। कथा के इस भाग में महर्षि वाल्मीकि राजा को पुरुषोत्तम मास के सबसे प्रिय रहस्य के बारे में बताते हैं। महर्षि ऋषि जी बताते हैं कि हे राजन, इस पवित्र महीने में अपूप यानी मालपुए का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कांसे के बर्तन में 30 मालपुए रखकर उन पर 30 मालपुओं पर घी और चीनी का रस डालकर ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इससे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। राजा ने कौतूहलवश जिज्ञासा से उन्होंने पूछा, हे मुनिवर, इस महीने केवल मालपुए का दान ही इतना प्रसन्नता क्यों देता है? मालपुए को इतनी प्रधानता क्यों दी गई है? तो महर्षि वाल्मीकि ने समझाया, हे राजन, मालपुआ घी, अन्न और मीठे का मिश्रण से बनता है। जिस प्रकार मालपुओं को बनाने में घी, मीठा उसे कोमल और स्वादिष्ट बनाता है, उसी प्रकार इस महीने में किया गया दान मनुष्य के स्वभाव को कोमल, मधुर और पाप मुक्त बनाता है। तो 30 मालपुए इस महीने के 30 दिनों का प्रतीक है। प्रतिदिन एक मालपुआ के संकल्प से या महीने के अंत में एक साथ इनका दान करने से पूरे महीने के अनजाने पाप भी धुल जाते हैं और दरिद्रता का नाश होता है। तो इस प्रकार महर्षि ने मालपुए का जो है दान के बारे में बताया। और छठे दिन का दिव्य अनुभव राजा दृढ़ धनवा ने महर्षि की आज्ञा पाकर छठे दिन ही कांसे के पात्र में मालपुए बनवाए और पूरे आदर के साथ उसे भाव से वेद पाठी ब्राह्मणों को दान किए। जैसे ही राजा ने यह दान संपन्न किया, मतलब जैसे उन्होंने ये दान को पूरा किया, ब्राह्मणों को खिलाया, उन्हें अपने भीतर एक अलौकिक शांति और शक्ति ऊर्जा का एहसास हुआ। उनके चेहरे पे तेज बढ़ गया और पूर्व जन्म के पापों का बोझ उतरता हुआ महसूस होने लगा। तो इस तरह राजा दृढ़ धनवा ने और उनकी पत्नी ने इस व्रत को किया और मालपुए का दान किया। तो इस कहानी का निष्कर्ष यही है, शास्त्रों में यही बताया है कि छठे दिन की कथा हमको बताती है कि आप किसी भी व्रत का, किसी भी पूजा का नियम करें और फिर दान करें। इससे गहरा आध्यात्मिक वैज्ञानिक महत्व होता है। राजा धनवा ने श्रद्धापूर्वक इस नियम को निभाया और वे मुक्ति के मार्ग पर एक कदम और आगे बढ़ गए। पुरुषोत्तम मास के छठे दिन की कथा को सुनने से घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती और मनुष्य को मानसिक संतापों से मुक्ति मिलती है। तो बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो इस प्रकार जो है राजा धनवा ने मालपुओं का दान किया। तो आप सभी लोग भी या तो प्रतिदिन एक मालपुआ दान कीजिए या फिर महीने के लास्ट में आप 33 मालपुओं का दान
घी और चीनी रख करके किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। इससे आपके घर में अन्न धन सबकी कमी नहीं होगी। तो इस तरह आज की कहानी का जो आपको मैंने सुनाई, उससे जो है आप उसको करें और अपने जीवन का जो है अपने जीवन का उत्तम लाभ उठाएं, प्रभु की शरण में रखें और इस मास में ज़्यादा से ज़्यादा भजन, पूजा, दान और तीर्थ यात्राओं में घूमना करें। तो मैं एक मंत्र बोलती हैं कि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रत्यय कलेशनाशाय वासुदेवाय नमो नमः। तो इस मंत्र का जाप करें और हरे कृष्ण हरे राम मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और मन ही मन ये जाप चलाते रहें। तो आज की जो है कथा मेरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। कुछ भी थोड़ा भी जो है थोड़ा पढ़कर कुछ भी करें तो आपके पिछले जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और एक कदम आप अपने जीवन में बढ़ जाएंगे। तो सभी को मेरा राधे राधे, सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच।